गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर वासंती मैथ्यू, कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट अकाउंट्स ग्रुप एंड लेजर इन टेली ARP9। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अकाउंट्स और टेली क्या होता है। अकाउंट्स में जिस प्रकार से जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं और उसके बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है और वो कंपनी में रिपोर्ट चेक करते हैं उसके बेस पर, उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जब हम टेली में करते हैं तो ये कंप्यूटराइज टेली अकाउंटिंग कहलाता है। इसके लिए हमें अकाउंटिंग का बेस मालूम होना काफ़ी ज़रूरी होता है। आइए हम जानेंगे टेली में किस प्रकार से वर्क किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए गेटवे ऑफ टेली को ओपन करेंगे। इसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पर जाएंगे जो एक मास्टर हेड के अंतर्गत आता है। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर ग्रुप, लेजर, बाउचर टाइप स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आइए अब जानेंगे कि ग्रुप किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो ग्रुप ऑप्शन पर हम इंटर करेंगे और इसमें ऑप्शन बहुत सारे स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें फर्स्ट है क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर और नेक्स्ट भी इसमें क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। ये दो बार इसलिए हैं कि फर्स्ट उसमें सिंगल ग्रुप बनाए जाते हैं और सेकंड उसमें मल्टीपल ग्रुप बनाए जाते हैं। आइए हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से सिंगल ग्रुप बनाए जाते हैं। क्रिएट ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है नेम। इसमें नेक्स्ट आता है अंडर। ये ग्रुप के मेन पार्ट्स होते हैं जिसको हमको उसमें डाटा डालना पड़ते हैं। ग्रुप्स में पहले से ही कुछ ग्रुप डिफाइन होते हैं, इसमें से 28 ग्रुप पहले से ही डिफाइन होते हैं। उस बेस पे अपने को ग्रुप में एंट्रियाँ डालनी रहती है। फॉर द एग्जांपल हम स्क्रीन पर देखेंगे कि हमने सैलरी का हेड डाला हुआ है, ये अंडर हेड में आता है। इसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। साइड में हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए डाला है इसको कि आप देखिए अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसके डेबिट साइड में जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट हम स्क्रीन पर देखेंगे, हमने एक वेजेस को लिया गया है तो वेजेस को डाला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। साइड में आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ रही है, उस ग्रुप में से हमने डी जैसे ही टाइप किया तो स्क्रीन पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड्स स्क्रीन पर दिख जाती है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये अंडर ऑप्शन में आ जाएगा। ग्रुप जो होते हैं उसमें 28 ग्रुप पहले से प्री डिफाइन होते हैं, जिसमें से 15 और 13 दो पार्ट में बटे होते हैं। 15 जो होते हैं उसमें से 9 बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं और 6 प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होते हैं और 13 जो बचे हुए ग्रुप है वो सब ग्रुप कहलाते हैं। तो अकाउंट्स टेली में ये 15 जो ग्रुप हैं और 13 जो ग्रुप हैं ये प्री डिफाइन होते हैं। अगर हमको कुछ अलग से ग्रुप बनाना है जो उसमें डिफाइन नहीं है तो हम इसको अंडर ऑप्शन में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। इसके द्वारा एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे इस टाइप से ग्रुप जितने भी आपको बनाने हैं वो सारे स्क्रीन पर एक के बाद आप ग्रुप तैयार कर सकते हैं। ये आपको अभी जो बताया है वो सब सिंगल ग्रुप के थे। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है मल्टीपल ग्रुप। मल्टीपल ग्रुप में क्या होता है कि जो ग्रुप आपने तैयार किया है अगर वो हेड्स एक ही अंडर के अंतर्गत आते हैं तो हम इसको समय की बचत के अनुसार एक बार अंडर ऑप्शन में कोई ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके सारे आइटम्स को हम इकट्ठा उसमें शो कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर हम देखेंगे कि हमने अंडर ऑप्शन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डाला है और नेम ऑफ ग्रुप में नीचे हमने सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन को डाला है और साइड में वो सारे ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में शो हो रहे हैं। तो हम ग्रुप में दो प्रकार से ग्रुप तैयार कर सकते हैं, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। आइए अब हम जानेंगे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। लेजर अकाउंट्स का टेली का बहुत मेन पार्ट होता है। इन्हीं के बेस पे पूरा अकाउंटिंग कंप्यूटराइज डिफाइन होता है। इसमें हम सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमें स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, मल्टीपल लेजर और सिंगल लेजर। और जैसे हम इन दोनों में से सिलेक्ट करते हैं तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट लेजर। क्रिएट लेजर को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर फिर से ऑप्शन आएंगे जिसमें नेम, अंडर और ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब है कि जो जो आपने ग्रुप पहले तैयार किए हैं उसी को आप इसमें वापस पुट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट का अंडर में कैपिटल हेड्स डाला और वो इसके अंतर्गत आ गया। साइड पे आप स्क्रीन में देखेंगे कि सारे ग्रुप बने हुए होते हैं और उनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेजर का सबसे मेन पार्ट होता है कि हमको इसमें ओपनिंग बैलेंस को डालना होता है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जब हम फाइनेंशियल ईयर में वर्क करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर का एक ईयर डिफाइन होता है जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो
1 अप्रैल 31 मार्च को जो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस माना जाता है वो सारे ओपनिंग बैलेंस इसमें हम शो कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल अकाउंट को हमने नेम हेड्स में डाला, अंडर अकाउंट जब आएगा तो उसमें हम कैपिटल अकाउंट में इसको शो करेंगे और नीचे उसके ऑप्शन में हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 1 लाख हमने एक ओपनिंग बैलेंस को डाला हुआ है। इस टाइप से हम अलग अलग सारे अकाउंट्स के लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले के ऑप्शन ग्रुप में भी होता है और लेज़र में भी होता है। जैसे हम डिस्प्ले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसमें आपने किस किस के लेज़र बना लिए हैं वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं। ऊपर जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है उसमें आप जिस भी ग्रुप को बनाना है, जो भी लेज़र को आपको डिस्प्ले में देखना है, वो नाम अगर आप वहाँ डिफाइन करेंगे तो आप उस लेज़र को देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं, इसमें आप किसी भी प्रकार का क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। आइए अब जानेंगे कि अगर इसमें कोई गलती होती है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए हम ऑल्टर ऑप्शन पर जाएंगे। ऑल्टर ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आप जैसे ऊपर हेड्स जो आ रहा है सिलेक्ट करेंगे, उसमें अगर आपने कोई हेड डाला जैसे कि सैलरी डाला तो वो सैलरी का अकाउंट्स अपने आप खुल जाएगा, लेज़र में भी खुल जाएगा और ग्रुप में भी खुल जाएगा। यदि इसमें आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है तो आप इसको सुधार सकते हैं। आपने अमाउंट गलत लिखा है तो इसमें सुधार सकते हैं, या किसी गलत हेड में डाल दिया है तो इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ऑल्टर के द्वारा हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट ऑप्शन आता है बाउचर टाइप। इसमें जितने भी हमने ग्रुप और लेज़र बनाए गए हैं, ये बनाए हैं सारे, उनको ही अलग अलग हेड्स में डाला जाता है। जैसे ग्रुप में हमने देखा कि कुछ एंट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस की थी, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की थी। ऐसे ही हम उसमें डेटर्स डाल सकते हैं, क्रेडिटर्स डाल सकते हैं, स्टॉक डाल सकते हैं और सेम उसी के लेज़र हम बनाते हैं। इसमें भी लेज़र में अलग अलग अकाउंट डिफ़ाइन करते हैं और उसमें ओपनिंग बैलेंस डालकर उसको डिफ़ाइन किया जाता है। अब हमें इसमें ये ध्यान देना है बाउचर टाइप में कि आपने जो ग्रुप और लेज़र बनाए थे वो किस हेड्स के अंतर्गत जाएंगे। जैसे बाउचर टाइप में हेड्स होते हैं कॉन्ट्रा, जनरल, पेमेंट, रिसीव, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नेट, रिजेक्शन, इंडेक्ट या कोटेशन। तो इस टाइप के हेड्स में हम ये डिफ़ाइन करेंगे किस टाइप का आपका ग्रुप है, फिर हम उसको बाउचर टाइप में डालेंगे। इसके लिए सबसे पहले आइए हम क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें फिर से नेम का ऑप्शन आएगा। नेम के ऑप्शन में हमें किसका किस पार्ट में ग्रुप तैयार करना है, लेज़र तैयार करना है और वो किस हेड्स के अंतर्गत आएगा वो उसमें लिखा जाएगा। जैसे कि फॉर द एग्जांपल हमने सैलरी को लिया तो सैलरी हमने ग्रुप में और लेज़र में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो किया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करने का मतलब होता है कि वो आपको कंपनी में किसी को पेमेंट करना है तो उसको आप पेमेंट हेड्स में डालेंगे। इस टाइप से आप अगर कहीं से सेल्स कर रहे हैं तो उसको सेल्स हेड में डालेंगे, परचेस है तो परचेस हेड में डालेंगे, आपने किसी से क्रेडिट लिया है तो क्रेडिट नोट में डाला जाएगा। ऐसे ही आप कैश और बैंक की जब एंट्री करते हैं तो ये कॉन्ट्रा अकाउंट में जाएगी। आपने कोई कोटेशन तैयार किया तो कोटेशन हेड्स में जाएगा। कुछ हेड्स ऐसे होते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आते उस पर्टिकुलर टाइम में कि हमको किस में डालना है, तो फिलहाल हम उसको जनरल हेड के अंतर्गत डाल देते हैं और इसके द्वारा सारा हम बैलेंस चेक कर सकते हैं। आइए हमने जैसे ग्रुप बनाया, लेज़र बनाया और बाउचर टाइप तैयार किया है, उसको हम देख सकते हैं कि हमने उसमें क्या क्या एंट्री पुट की है। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाएंगे, उसमें हम क्लिक करके देखेंगे तो आपको सारे हेड्स उसमें दिखाई देंगे और उसमें हम इंटर करके अगर वापस जाएंगे तो हर एक हेड से आप वापस ग्रुप तक पहुंच जाएंगे जहां जहां आपने एंट्री की है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में क्या स्थिति है। तो हम बैलेंस शीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी डाटा तैयार किए हैं वो आपको बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आगे का इसके नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को जानकारी दूंगी। थैंक यू सो मच।